हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं आपका अध्याय 5, यानी ये आपकी विज्ञान की वीडियो है कक्षा 8वीं के लिए, विज्ञान की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं की। और इसमें आज की वीडियो में हम देखेंगे आपका अध्याय नंबर 5, जिसमें है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। तो इसके बारे में हम जानेंगे, इसके प्रश्नों के उत्तर देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें लिखनी है। और दोस्तों, आपकी सभी सब्जेक्ट हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, ये सारी वीडियोस चैनल पे करवा दिया है, तो उनको चैनल पे जाकर के आप अवश्य देखिएगा। आइए देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण में आपका पूर्व तैयारी दिया गया है। यहाँ पर पाठ की पूर्व तैयारी, इसको आपको पढ़ना है बच्चों अच्छे से। और यहाँ पर नीचे लिखा है निम्नलिखित शब्दों को उचित बॉक्स में लिखिए। जैसे यहाँ जंतु, प्रवास, वृक्ष, संकटापन्न जीव, इस प्रकार से लिखा है। तो आपको यहाँ पर इस डिब्बे में लिख देना है वृक्ष, झाड़ियाँ और सूक्ष्म जीव। ये क्या है? वन और जंतु पादप हैं। और संकटापन्न क्या आएंगे? अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर संकटापन्न जो जीव जंतु है उनको रखा जाता है। तो इस प्रकार से आपको इसे फिल करना है दोस्तों। इसके बाद आगे देखते हैं। जैसे प्रश्न नंबर 1 दिया है आपका। प्रश्न नंबर 1 में है दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर जो शब्द दिए हैं जैसे वनस्पति, प्राणीजात, रेड डाटा, राष्ट्रीय उद्यान, जैवमंडल, तो इन शब्दों को हमें सही बॉक्स में लिखना है, सही जगह पर लिखना है। पहले में लिखा है संकटापन्न स्पीशीज का खालिस्तान पुस्तक में रिकॉर्ड रखता है, तो ये रेड डाटा बुक होगा, है ना। रेड डाटा में इनका रिकॉर्ड रखा जाता है, तो यहाँ पर रेड डाटा आ जाएगा आपका पहले नंबर पे। इसके बाद दूसरा है वह विशाल आरक्षित क्षेत्र जहाँ पर्यावरण के संपूर्ण संगठकों का संरक्षण किया जाता है, तो उसे क्या कहेंगे? जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र आएगा यहाँ पर, है ना। उसे क्या कहते हैं? जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं दोस्तों। तीसरा है पक्षी सुदूर क्षेत्रों से जलवायु परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं, तो ये जो होगा प्रवासी पक्षी, है ना। प्रवासी पक्षी मतलब जो मौसमी वाले होते हैं। जैसे ठंड में हमारे यहाँ पे भारत में दूसरे प्रदेश से, दूसरे देश से जो पक्षी हैं वो आ जाते हैं, है ना। तो ऐसे प्रवासी पक्षी कहलाते हैं ये सब। तो इसके बाद फिर अगला देखते हैं चौथा। जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से किसकी क्या बनाए गए हैं? तो राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं, तो यहाँ राष्ट्रीय उद्यान आ जाएगा आपका। इसके बाद अगला है वी नंबर, मतलब 5वां नंबर। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के क्या कहलाते हैं? वनस्पति जात एवं जीव जंतु प्राणी जात कहलाते हैं। यानी जो पेड़ पौधे विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं वो वनस्पति जात कहलाते हैं, और जो जीव जंतु पाए जाते हैं वो प्राणी जात कहलाते हैं। तो इस प्रकार से आपको इसे फिल करना है दोस्तों। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपकी परीक्षा के पहले, वार्षिक परीक्षा के पहले मैं इसमें अभ्यास प्रश्नों की वीडियोस डालता हूं कि कैसे कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके सारे सब्जेक्ट के होते हैं। तो उन सारी वीडियोस को देखने के लिए समय पर वो वीडियो आपको मिल सके, परीक्षा के पहले आप देख सकें, इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही मैं वह वीडियो डालूँ आपको वो मिल सके। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हों आप और अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करें दोस्तों। इसलिए उन सारी वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। आइए इसके आगे देखते हैं। अब प्रश्न नंबर 2 है, जिसमें लिखा है सही विकल्प के आगे सही का निशान आपको लगाना है। तो जैसे यहाँ सबसे पहला लिखा है वनोन्मूलन से वायुमंडल में किसका स्तर बढ़ता है, तो इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ए नंबर इसमें आपका सही आंसर होगा। वनोन्मूलन से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाता है। दूसरा है पौधे एवं जंतुओं के लिए सुरक्षित क्षेत्र कौन से हैं, तो यहाँ पर आएगा जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र। ये क्या होते हैं? ये पौधे एवं जंतुओं दोनों के लिए सुरक्षित क्षेत्र होते हैं। तो इस प्रकार से सी नंबर आपका इसमें सही आंसर होगा, राइट। आगे देखते हैं। आपका तीसरा नंबर है, इसमें लिखा है खेती करने के लिए वनों के बड़े बड़े भूभाग साफ कर दिए जाते हैं, इस प्रक्रिया से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसके उत्तर में लिखना मृदा अपरदन होता है ना। क्यों होता है मृदा अपरदन? क्योंकि पेड़ पौधों को अगर काट देंगे और बारिश होगी तो मृदा अपरदन होगा, है ना। बारिश के साथ वहाँ की मिट्टियाँ बह कर दूसरे स्थान में चली जाएगी, और वो स्थान कैसा रहेगा? वहाँ पर मृदा अपरदन हो जाएगा। इस प्रकार से आप ए नंबर में लिखेंगे। यहाँ पर चौथा नंबर है, यदि वन विलुप्त हो जाते तो क्या होता, तो इसके उत्तर में लिखना वायु में CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी वायु में अगर वन विलुप्त हो जाएंगे तो इस प्रकार से चौथा का आपको सी नंबर लिखना है दोस्तों। आगे देखते हैं 5वां नंबर। 5वां में पूछा है जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है तथा वे विलुप्त हो सकते हैं, क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं दोस्तों संकटापन्न जीव, है ना। ये सी नंबर है आपका, संकटापन्न जंतु कहलाते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये कंप्लीट हुआ।
अब हम देखेंगे लघु उत्तरी प्रश्न। अति लघु उत्तरी प्रश्न में आपका प्रश्न नंबर 1 है, विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज की कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो इसके उत्तर में लिखना पचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में स्थित साल और जंगली आम विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज के उदाहरण है ये, है ना। ये क्या है, विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज हैं, मतलब ये क्षेत्रीय क्या है, वनस्पति हैं। कौन कौन से, तो ये जंगली आम क्षेत्रीय स्पीशीज के उदाहरण है ये। अगला है प्रश्न नंबर 2, वनोन्मूलन से आप क्या समझते हैं। तो इसके उत्तर में लिखना वनों को समाप्त करके प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करना वनोन्मूलन कहलाता है। मतलब वनों को काट करके और जो भूमि बनती है वहाँ पर खेती करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, वनोन्मूलन। तो याद रखिएगा, है ना। तो इस प्रकार से आपको 2 में लिखना है। आगे है प्रश्न नंबर 3 आपका कि सूखा क्यों पड़ता है। तो इसके उत्तर में लिखना पृथ्वी के ताप पर वृद्धि हो जाने से जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है और वर्षा दर में कमी आती है, जिसके कारण सूखा पड़ता है। इस प्रकार से आपको लिखना है प्रश्न नंबर 3 में। आगे देखते हैं, चौथा नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यान क्यों बनाए जाते हैं। तो इसके उत्तर में लिखिएगा दोस्तों, वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं, है ना। राष्ट्रीय उद्यान में लकड़ी काटना, चारा चराना, मवेशियों को चराना, ये क्या होता है, प्रतिबंधित होता है ना। तो यहाँ पर क्या है, मवेशी अच्छे से रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। तो इसलिए 4 नंबर में आप इस प्रकार से लिखेंगे। 5वां नंबर है, प्रवास से आप क्या समझते हैं। तो इसके उत्तर में लिखिएगा, जब कोई स्पीशीज प्रजनन के समय अपने आवास से किसी अन्य आवास में कुछ समय के लिए रहना प्रवास कहलाता है। यानी कुछ समय के लिए जब वो रहता है तो उसे ही प्रवास कहते हैं, है ना। मतलब जब कोई स्पीशीज, मतलब कोई प्राणी जंतु, है ना, प्रजनन के समय जब प्रजनन होता है तो वो अपने आवास से दूसरे आवास में जाता है अपने बच्चों को जन्म देने, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे प्रवास कहते हैं। इस प्रकार से 5वें नंबर के उत्तर में आपको लिखना है दोस्तों। आगे देखते हैं लघुत्तरी प्रश्न में। प्रश्न नंबर 6वां है, जिसमें पूछा है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्यों बनाए जाते हैं। कोई एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का नाम लिखना है। तो उत्तर में लिखना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ये क्या है, जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। और जैसे पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, है ना, ये नाम लिख दीजिएगा आप, पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7वां, इसमें रेड डाटा बुक क्या है। रेड डाटा पुस्तक जो है ये क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों है। तो इसके उत्तर में लिखिएगा, रेड डाटा बुक उन जंतुओं का संरक्षण या रिकॉर्ड रखता है जो विलुप्त होने की कगार पर हैं। इसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि लोगों में जागरूकता फैलाकर इन जंतुओं को बचाया जा सके। मतलब जो रेड डाटा बुक है उनमें उन जंतुओं का रिकॉर्ड रहता है, उनके बारे में लिखा जाता है जो धीरे धीरे हमारी पृथ्वी से कम होते जा रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं, अब दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो उनको लिखा जाता है इसमें उनके बारे में, ताकि लोगों में जागरूकता फैलाकर उनके बारे में लोगों को पता चले और उन्हें बचाया जा सके। 8वें नंबर पे है, वन्य प्राणी अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में क्या अंतर है। तो यहाँ पर पहले नंबर में लिख देना आप, वन्य प्राणी अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में क्या अंतर है। तो यहाँ पर पहले नंबर में लिखना, वन्य प्राणी अभ्यारण्य में मानव गतिविधियों को अनुमति नहीं होती है ना। ये मानव गतिविधियों को अनुमति होती है, जबकि राष्ट्रीय उद्यान में नहीं होती। तो इस प्रकार से लिख देना। दूसरे में लिख देना, वन्य प्राणी अभ्यारण्य में मवेशी चर सकते हैं, जबकि राष्ट्रीय उद्यान में जानवरों को चराना मना है। इस प्रकार से आप यहाँ 2 अंतर ऐसे लिख देंगे दोस्तों। उदाहरण लिख देंगे फिर, उदाहरण के लिए जैसे सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, है ना। राष्ट्रीय उद्यान के उदाहरण में इस प्रकार से 3 नाम आप लिख दीजिएगा। तो इस प्रकार से आपको लिखना है वर्कबुक में। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 है, कागज के पुनः चक्रण पर टिप्पणी लिखना है। तो उत्तर में लिखना, एक कागज एक महत्वपूर्ण उत्पाद है जो हमें वनों से प्राप्त होता है। 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए 17 वृक्षों को काटा जाता है, अतः हमें कागज की बचत करनी चाहिए। इस प्रकार से आपको 9वें प्रश्न का उत्तर लिखना है। अब देखते हैं दीर्घोत्तरी प्रश्न है। दीर्घोत्तरी प्रश्न में प्रश्न नंबर 10 में अ नंबर में है, वनोन्मूलन से मृदा की उर्वरता पर क्या प्रभाव पड़ता है, समझाइए। तो इसके उत्तर में लिखना दोस्तों, वनोन्मूलन से पृथ्वी पर ताप एवं प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है तथा प्राकृतिक संतुलन भी प्रभावित होता है। भूमि पर वृक्षों की कमी होने से मृदा अपरदन अत्यधिक अधिक होता है। इससे मृदा में ह्यूमस की कमी होती है, मृदा की उर्वरता भी कम होती है। तो इस प्रकार से आपको वर्कबुक में अपनी फिल करना है, लिखना है। तो ऐसे आप लिखेंगे ए नंबर का उत्तर। इसके बाद है, वनोन्मूलन से वर्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसके उत्तर में लिखिएगा, वनोन्मूलन से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होती है, जिससे जलचक्र का संतुलन बिगड़ता है
और वर्षा दर में कमी होती है। इस प्रकार से आपको लिखना वर्कबुक में। आगे है प्रश्न नंबर 11वां। 11वें प्रश्न में आपको लिखना है उत्तर ए नंबर में, छोटे जीव जंतु हमारे पर्यावरण के लिए आवश्यक हैं, क्यों? तो इसके उत्तर में लिखना, छोटे जीव जंतु हमारे पर्यावरण के लिए इसलिए आवश्यक हैं क्योंकि वे आहार श्रृंखला के भाग हैं। यानी जो छोटे जीव जंतु होते हैं वे आहार श्रृंखला के महत्वपूर्ण भाग होते हैं, इसलिए वो क्या हैं, आवश्यक हैं। आगे बी नंबर में लिखा है, प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना क्यों लागू की गई है, समझाइए। तो उत्तर में लिखना, बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना लागू की गई है। इस परियोजना का उद्देश्य अपने देश में बाघों की संख्या को बढ़ाना है। इसके बाद 12वां नंबर में है यहाँ पर कि लगातार औद्योगिकरण बढ़ने के कारण वनों की अत्यंत कटाई हो रही है। क्या इन परियोजनाओं की में वृक्षों की कटाई हमारे पर्यावरण के लिए न्याय संगत है? इस पर टिप्पणी लिखना है, संक्षिप्त रिपोर्ट लिखना है। तो यहाँ पर लिखिएगा आप कि लगातार औद्योगिकरण होने से वनों की कटाई हो रही है, जिससे ताप एवं प्रदूषण के स्तर में वृद्धि हो रही है। इसी तरह वनों की कटाई होने से वर्षा एवं भूमि की उर्वरता में कमी आएगी। अतः हम कह सकते हैं कि वृक्षों की कटाई हमारे पर्यावरण के लिए न्याय संगत नहीं है। इस प्रकार से आपको वर्कबुक में अपने लिखना है 12 का उत्तर, ऐसे लिखेंगे आप। इसके बाद आगे देखते हैं, प्रोजेक्ट नंबर 1 है आपका। इसमें अ नंबर में लिखा है कि अपने क्षेत्र के विशेष क्षेत्रीय पौधे एवं जंतुओं की सूची बनाइए। तो क्षेत्रीय पौधे के नाम लिख देंगे आप, सागौन, जामुन, महुआ, जंगली आम आदि, है ना, ये क्या है, क्षेत्रीय पौधे हैं। अब क्षेत्रीय जंतुओं के बारे में लिख देना, भारतीय विशाल गिलहरी, गाय, भैंस, कुत्ता, तो ये क्या है, क्षेत्रीय जंतु हैं। तो इस प्रकार से आपको क्षेत्रीय पौधे और क्षेत्रीय जंतु के बारे में लिखना है। 1 नंबर में देखते हैं, यहाँ लिखा है, निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र, है ना, संरक्षित क्षेत्र मेरे जिले में कितने हैं? तो राष्ट्रीय उद्यान अगर 1 है तो 1 लिखना, 2 है तो 2 लिखना। वन्य जीव अभ्यारण्य अगर आपके जिले में अगर कोई है तो लिख देना 1 है कि 2 है। मेरे जिले में नहीं है तो मैंने कुछ नहीं लिखा है, डैश कर दिया है। फिर जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी नहीं है तो नहीं है, लिख दिया। इसके बाद मेरे प्रदेश में, तो प्रदेश में हमारे मध्य प्रदेश में 9 है ना, 9 क्या है हमारे प्रदेश में, राष्ट्रीय उद्यान है, तो लिख देना 9 है। और वन्य जीव अभ्यारण्य 25 हैं और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 3 है। और देश में पूरे भारत में 103 राष्ट्रीय उद्यान हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य 543 हैं और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 18 हैं। तो इस प्रकार से आपको लिखना है अपनी वर्कबुक में। आगे देखते हैं, प्रोजेक्ट नंबर 2 है। इसमें अ नंबर में पूछा है आपसे कि वृक्षों की अत्यधिक कटाई के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी होते हैं, सूची बनाइए। तो उत्तर में लिखना, औद्योगिकरण से वृक्षों की कटाई करना, कृषि कार्य के लिए भूमि प्राप्त करना, घरों एवं कारखानों का निर्माण करना, फर्नीचर बनाने एवं लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग करना, ये सब क्या है, ये अत्यधिक कटाई से वनों के कारण है ना, यानी वन वृक्षों की अधिक कटाई के कारण है ये। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। 2 नंबर में है, वनों की कटाई यानी वनोन्मूलन से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। उत्तर में लिखिएगा, वनोन्मूलन से पृथ्वी के ताप एवं प्रदूषण पर वृद्धि हो रही है। इससे वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है, वर्षा जल एवं भूमि की उर्वरता में कमी होती है, बाढ़ एवं सूखे जैसी स्थिति निर्मित होती है। तो इस प्रकार से वर्कबुक में आपको अपनी लिखना है दोस्तों, तो ऐसा आप लिखेंगे। आगे देखते हैं, यहाँ पर है, शिक्षक बच्चों को वन्य प्राणी से संबंधित कोई वीडियो दिखाकर संकटापन्न प्राणी पादपों की जानकारी दे, है ना, तो ये आपके स्कूल में शिक्षक आपसे करवाएंगे। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है। पार्ट 5 आपका समाप्त हुआ दोस्तों, पार्ट 6 अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करना। धन्यवाद।